नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 36। इसमें हम लोग मराठा के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज भी मराठा का ही आपका चैप्टर होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मराठा में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक आपका मैप दिया गया था, डायग्राम, उसको कल नहीं पढ़े थे। तो पेशवा वंश में सबसे पहले देखिए बालाजी विश्वनाथ आता है। तो बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम। उसके बाद इधर से आपका जो है चिमना जी अप्पा। और इनका बेटे का नाम था सदाशिव भाव। ठीक है, तो चिमना जी अप्पा का बेटे का नाम था सदाशिव भाव। पानीपत के तीसरे युद्ध में मारा गया था ये। ठीक है, 14 जनवरी 1761 को। और बाजीराव प्रथम, फिर बाजीराव प्रथम के रघुनाथ राव रघोवा। ठीक है ना, इसके रघुनाथ राव को रघोवा बोलते थे। और जैसे आपके बालाजी बाजीराव, तो आपके बाजीराव के बाद कौन बने थे आपका पेशवा। तो बालाजी बाजीराव 1740 से लेकर 1761 तक। ठीक है, बालाजी बाजीराव 1740 से लेकर 1761 तक। उसके बाद आपका जो बना वो बना माधव राव। उसके बाद आपका जो है नारायण राव। ठीक है, और नारायण राव की हत्या किसने की थी, तो रघुनाथ राव रघुबा ने, बालाजी भाई बाजीराव का भाई। ठीक है, चाचा। तो नारायण राव चाचा था। नारायण राव का चाचा कौन था, तो रघुनाथ राव था, रघुबा था। ठीक है, और बाजीराव प्रथम के बाद आपका जो पेशवा बना उसका नाम था बालाजी बाजीराव। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव 1740 से लेकर 1761 तक। और बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 1740 तक था। ठीक है, बाजीराव प्रथम आपका 1720 से लेकर 1761 तक था। ठीक है, देखिए, और बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेकर 1720 तक था। तो बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेकर 1720 तक था आपका पेशवा। उसके बाद बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 1760 तक। उसके बाद आप 1740 तक बालाजी बाजीराव 1740 से लेकर 1761 तक आपका जो है बना था पेशवा। उसके बाद माधवराव बना पेशवा आपका 1761 से लेकर 1762 तक। उसके बाद आपका नेक्स्ट बना नारायण राव 1772 से लेकर 73, 1 साल तक। उसके बाद माधवराव नारायण 1774 से लेकर 1795 तक। ठीक है, उसके बाद बाजीराव द्वितीय 1776 से लेकर 1818 तक। ये आपका था। ठीक है, पेशवा था। ठीक है, तो पेशवा वंश बालाजी विश्वनाथ सबसे पहला आपका बाजीराव प्रथम। और इसके साथ एक और आपका जो है भाई इसका बाजीराव का चिमना जी अप्पा। तो बालाजी विश्वनाथ के दो बेटे, एक बाजीराव प्रथम, एक आपका चिमना जी अप्पा। चिमना जी अप्पा का एक बेटा सदाशिव भाव पानीपत के तीसरे युद्ध में मारा गया। ठीक है, बाजीराव का दो बेटा, एक था रघुनाथ राव रघोबा और एक आपका बालाजी बालाजी बाजीराव। ठीक है, ये पेशवा बना। ठीक है, बालाजी बाजीराव प्रथम के बाद पेशवा आपका ये बना बालाजी बाजीराव 1740 से लेकर 1760 तक। उसके बाद माधवराव 1761 से लेकर 1762 तक। उसके बाद आपका नारायण राव 1772 से लेकर 73 तक इसकी हत्या कर दी थी रघुबा ने। ठीक है ना, आपके इसने हत्या, रघुनाथ राय ने इसको हत्या कर दी थी रघुबा ने। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट बना था माधवराव नारायण, जो इसका बेटा था और नाना फडणवीस के सेक्शन में ये बना था। ठीक है, माधवराव नारायण 1774 से लेकर 1795 में। ठीक है, अब देखेंगे इधर तो आपका रघुनाथ राव के आपके साथ में कौन था। तो आपका देखिए रघुनाथ राव में आपका तीन था। इसका एक अमृत अमृत राव, एक आपका बाजीराव द्वितीय और एक आपका चिमनाजी अप्पा। ठीक है, ये चिमनाजी अप्पा थे। तो ये आपका चिमनाजी अप्पा इससे अलग है। ठीक है ना, तो बाजीराव द्वितीय जो है फिर आखिरी आपका पेशवा बना 1796 से लेकर 1818 तक। तो बाजीराव द्वितीय 1796 से लेकर 1818 तक। और बाजीराव का जो है बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था नाना साहिब। ठीक है, अमृतराव विनायक राव दत्तक पुत्र। तो अमृतराव का दत्तक पुत्र था विनायक राव। और बाजीराव द्वितीय का जो है आपका दत्तक पुत्र था, उसका नाम था नाना साहिब। ठीक है, तो नाना साहिब इसका बेटा, नाना साहिब जो बाद में अंग्रेजों ने इसका पेंशन रोक दिया था नाना साहिब का। ठीक है, एक आपका नाना फडणवीस है, एक अलग है। ठीक है ना, और जिस प्रकार हमने देखा यहाँ पर आपका तो सबसे पहले आपका बालाजी विश्वनाथ बाजीराव प्रथम। और इधर से आपका है जो चिमनाजी अप्पा सदाशिव भाव पानीपत के तीसरे युद्ध में मारा गया। और यह सबका बाजीराव प्रथम है रघुनाथ राव रघोबा बालाजी बाजीराव 1740 से लेकर 1761 तक। बालाजी बाजीराव के बाद माधव राव 1761 से लेकर 1762 तक। उसके बाद नारायण राव 1772 से लेकर 1773 तक। माधव राव नारायण 1774 से लेकर 1795 तक।
बालाजी बाजीराव का जो एक और बेटा था, इसका नाम था विश्वासराव, जो कि आपका पानीपत के तीसरे युद्ध में मारा गया था। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव का 3 बेटा, एक आपका विश्वासराव, माधवराव और नारायण राव। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव का 3 बेटा, एक आपका विश्वासराव, माधवराव और नारायण राव। ठीक है, और रघुनाथ राव रघोबा, अमृतराज। ठीक है, अमृतराव अमृतराव, बाजीराव और चिमनाजी अप्पा। बाजीराव का जो शासनकाल था पेशवा में, वो 1796 से लेकर 1818 तक। और अमृतराव का एक और बेटा था, उसका नाम था विनायक राव, दत्तक पुत्र था। और बाजीराव का दत्तक पुत्र का नाम था नाना शाही। ठीक है, तो इस पर हम देखना। अब हम आगे पढ़ेंगे मराठों द्वारा की गई प्रमुख संधियाँ। तो आपके मराठों द्वारा जो भी प्रमुख संधियाँ की गई उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका पुरंदर की संधि, जो कि 1665 में हुई थी, जय सिंह व शिवाजी के बीच में। तो पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में जय सिंह व शिवाजी के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए आप सीधे मराठा के बीच में आ जाइए, पेशवा के बीच में। ठीक है, एक ही संधि हुई है आपका जय सिंह व शिवाजी के बीच में, पुरंदर की संधि 1665 में। नेक्स्ट आपका सगौली की संधि 1750 ईस्वी में, बालाजी बाजीराव व राजा राम के बीच में। तो बालाजी बाजीराव और राजा राम के बीच में हुआ है। ठीक है, आपका संधि। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव आपका देखिए यहाँ पर था, बालाजी बाजीराव। ठीक है, ये और राजा राम कौन था? तो राजा राम आपका देखिए यहाँ पर ताराबाई ने अपने पति राजा राम, ठीक है, के मरने के बाद अपने बेटे शिवाजी द्वितीय के नाम से मुगल विरोधी संघर्ष 1700 ईस्वी से जारी रखा था। और आपका कोई और दूसरा भी राजा राम होगा। तो आपका जो है सगौली की संधि हुई 1750 में, बालाजी बाजीराव राजा राम के बीच। झलकी की संधि 1752 में। तो झलकी की संधि 1752 में बालाजी बाजीराव व हैदराबाद के निजाम के बीच। तो झलकी की संधि 1752 में, बालाजी व हैदराबाद के निजाम के बीच। राक्षस भूमन की संधि, तो राक्षस भूमन की संधि आपका जो है मादर और सिंधिया व हैदराबाद के निजाम के बीच। तो आपका राक्षस भूमन की संधि जो है मादरा और सिंधिया व हैदराबाद के निजाम के बीच हुआ है 1763 में। कंकापुर की संधि, तो कंकापुर की संधि 1769 में, मादरा और सिंधिया व जानको जी के बीच में। तो आपका जो है कांकापुर की संधि जो है 1769 में, माधर और सिंधिया व जानको जी के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट आपका सूरत की संधि 1775 में, और ये आपका हुआ है रघुनाथ राव व जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो सूरत की संधि किसके बीच में हुआ था? तो रघुनाथ राव रघुवा के बीच में, रघुवा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आपका जो है सूरत की संधि 1775 ईस्वी में, रघुनाथ राव व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। कांकापुर की संधि माधवराव सिंधिया व चंको जी के बीच में, और राक्षस बोलों की संधि माधवराव सिंधिया व हैदराबाद के निजाम के बीच में। अब आपका जो है पुरंदर की संधि, और पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि और सलवाई की संधि। तो पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि और सलवाई की संधि, ये आपका हुआ है माधवराव और जो है अंग्रेज के बीच में। ठीक है, तो पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि और सलवाई की संधि माधवराव नारायण व अंग्रेजों के बीच में हुआ है। तो पुरंदर की संधि 1776 में, बड़गांव की संधि 1789 में, सलवाई की संधि 1782 में। ठीक है, तो पुरंदर की संधि 1776, बड़गांव की संधि 1789, शालवाई की संधि 1782 में। तो पुरंदर की संधि आपका, इसमें आपके थे माधवराव नारायण व अंग्रेज। बड़गांव की संधि में माधवराव नारायण और अंग्रेज। शालवाई की संधि में माधवराव नारायण व अंग्रेज। ठीक है, तीनों में यही थे। नेक्स्ट आपका बसिन की संधि 1802 में, तो बाजीराव द्वितीय व अंग्रेज के बीच में। बसिन की संधि बाजीराव द्वितीय व अंग्रेज के बीच में। देवगांव की संधि 1803 में, भोंसले बरार व अंग्रेज के बीच में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि सिंधिया व अंग्रेज के बीच में। उसका आपका राजापुर घाट की संधि होलकर व अंग्रेज के बीच में। ठीक है, तो राजापुर घाट की संधि 1804 में, होलकर व अंग्रेज के बीच में। तो भोंसले सिंधिया होलकर तीनों के साथ अलग अलग हुआ है। ठीक है, फिर आपका पूना का संधि हुआ 1817 में, बाजीराव द्वितीय व अंग्रेज के बीच में। ठीक है, तो पूना की संधि 1817 में, बाजीराव द्वितीय व अंग्रेज के बीच में। ग्वालियर की संधि 1817 में, दौलतराव सिंधिया व अंग्रेज के बीच में। और मंदसौर की संधि 1818 में, होलकर व अंग्रेज के बीच में। ठीक है, तो मंदसौर, होलकर व अंग्रेज 1818 में। ग्वालियर की संधि 1817, दौलतराव सिंधिया व अंग्रेज। पूना की संधि 1817, बाजीराव द्वितीय व अंग्रेज। राजापुर घाट की संधि, तो राजापुर घाट की संधि आपका 1804, होलकर व अंग्रेज। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803, सिंधिया व अंग्रेज। देवगांव की संधि 1803, भोंसले बरार व अंग्रेज। बसिल की संधि 1802, बाजीराव द्वितीय व अंग्रेज। ठीक है, तो आपका पुरंदर की संधि है, बड़गांव की संधि है और सालबाई की संधि।
तो पुरंदर की संधि 1776 में, बड़गांव की संधि 1779 में, और सालबाई की संधि 1782 में माधवराव नारायण व अंग्रेज के बीच में। ये तीनों संधि माधवराव नारायण और अंग्रेज के बीच में हुई है। ठीक है। बसिन की संधि 1802 में बाजीराव द्वितीय व अंग्रेज, देवगांव की संधि 1803 भोंसले व अंग्रेज, सुरजी अर्जुन गांव की संधि जो है आपका 1803 सिंधिया व अंग्रेज, और राजापुर घाट की संधि होलकर व अंग्रेज, ऊना की संधि बाजीराव द्वितीय व अंग्रेज, ग्वालियर की संधि दौलतराव सिंधिया व अंग्रेज, और मंदसौर की संधि होलकर व अंग्रेज के बीच में। ठीक है। तो एक बार आप रिवाइज करेंगे, इसके बाद इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो मराठों द्वारा की गई प्रमुख संधियाँ, तो पुरंदर की संधि 1665 में जय सिंह और शिवाजी, शाहगौली की संधि 1750 में, तो बालाजी बाजीराव व राजा राम के बीच में, झलकी की संधि 1752 में बालाजी व हैदराबाद के निजाम के बीच में, राक्षस भूमन की संधि तो 1763 में माधवराव सिंधिया व हैदराबाद के निजाम के बीच में। ठीक है। तो आपका झलकी की संधि और राक्षस भवन की संधि, तो आपका झलकी की संधि हुआ बालाजी बाजीराव हैदराबाद के निजाम, और राक्षस भवन की संधि 1763 में माधवराव सिंधिया व हैदराबाद के निजाम के बीच में। कांकवापुर की संधि 1769 में माधवराव सिंधिया व जनको जी के बीच में। सूरत की संधि 1775 में रघुनाथ राव ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। पुरंदर की संधि 1776 में माधवराव नारायण व अंग्रेज के बीच में। बड़गांव की संधि 1779 में माधवराव नारायण व अंग्रेज के बीच में। सालबाई की संधि 1782 में माधवराव नारायण व अंग्रेज के बीच में। बसिन की संधि 1802 में बाजीराव द्वितीय व अंग्रेज के बीच में। देवगांव की संधि 1803 भोंसले व बरात अंग्रेज के बीच में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 सिंधिया व अंग्रेज के बीच में। राजापुर घाट की संधि 1804 होलकर व अंग्रेज के बीच में। ऊना की संधि 1817 बाजीराव द्वितीय व अंग्रेज के बीच में। ग्वालियर की संधि 1817 दौलतराव सिंधिया व अंग्रेज के बीच में। मंदसौर की संधि 1818 होलकर व अंग्रेज के बीच में। अब यहाँ पर एक और है, थोड़ा सा 100 देख लेते हैं। तो आंग्ल मराठा युद्ध, तो आपका जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1785 से लेकर 1882 में, और इसमें पेशवा आपका माधवराव था। ठीक है। और गवर्नर जनरल आपका वारेन हेस्टिंग था, और आपका जो है सालबाई की संधि से 1782 में समाप्त हुआ। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 तक चला, और इसमें पेशवा आपका माधवराव था, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, और सालबाई की संधि 1782 में हुई। ठीक है, से समाप्त हुआ ये। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1806 के बीच बाजीराव द्वितीय पेशवा था। जॉर्ज बार्लो व वेलेजली आपका जो था यहाँ पर गवर्नर जनरल था। तो जॉर्ज बार्लो व वेलेजली आपका गवर्नर जनरल था, और राजघाट की संधि से 1805 में ये समाप्त हुआ। ठीक है। तो राजघाट की संधि 1805 में ये समाप्त हुआ। ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के बीच में बाजीराव द्वितीय पेशवा था, लॉर्ड हेस्टिंग आपका जो है गवर्नर जनरल था, और ऊना की संधि 1817 से ये समाप्त हुआ था। ठीक है। तो आपका जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेके 1782 तक माधवराव पेशवा था, वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल, शालबाई की संधि 1782 में से समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1806 बाजीराव द्वितीय पेशवा था, जॉर्ज बार्लो एवं वेलेजली आपके गवर्नर जनरल थे, और राजा घाट की संधि से 1805 में ये समाप्त हुआ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आपका अवधि 1817 से लेकर 18 के बीच में, पेशवा बाजीराव द्वितीय, लॉर्ड हेस्टिंग आपका गवर्नर जनरल, और पुना की संधि से ये समाप्त हुआ था। ठीक है। इस प्रकार हमारा चैप्टर आज का यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।